हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको माता सीता के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप शायद ही वाकिफ होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, सीता माता का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल के जनकपुर शहर में हुआ था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सीता माता जनकपुर में पैदा हुई थी जो कि न्यू दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज भी वह जानकी टेम्पल में माता सीता के रूप में विराजमान है। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन को आते हैं। नंबर 2, सीता माता का जन्म बहुत ही असाधारण था। उनको किसी भी औरत ने नहीं जन्मा था बल्कि वो धरती के गर्भ से पैदा हुई थी। बताया जाता है कि एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया जिससे राजा जनक बहुत दुखी हो गए थे। तभी एक ऋषि ने उन्हें एक यज्ञ करने की सलाह दी और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव के अनुसार राजा जनक हल चला रहे थे कि अचानक हल एक मटके पे लगा और उस मटके से माता सीता का जन्म हुआ। नंबर 3, जिस शिव धनुष को उठाने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े महाबली स्वयंवर में आए थे, उस धनुष को सीता माता बड़े ही सहजता के साथ उठा लेती थी। एक बार माता सीता घर की सफाई कर रही थी कि अचानक उनकी नजर शिव धनुष पे पड़ी। सीता माता ने उस धनुष को बड़े ही आराम से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख दिया। ये देख राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। नंबर 4, जब माता सीता का स्वयंवर रचा गया तो उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सीता माता के स्वयंवर में स्वयं रावण भी आया हुआ था, परंतु किसी कारणवश वो ये धनुष ना उठा सका और सभा छोड़कर चला गया। नंबर 5, सीता माता को रावण ने 2 साल तक लंका की अशोक वाटिका में रखा और इस दौरान उसने सीता माता को साम दाम दंड भेद से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, परंतु सीता माता प्रतिवर्ता थी और अपने फैसले पर अडिग रही। रावण ने सीता माता को डराने के लिए बहुत सी भयंकर राक्षस और राक्षसनियां उनके पहरे पर लगाए हुए थे। नंबर 6, सीता माता चाहती तो हनुमान जी के साथ अशोक वाटिका से जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रामायण में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को अंगूठी देते हैं तो सीता माता बोलती है कि मेरे प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए। इस पर हनुमान जी बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर अभी श्री राम के पास ले चलता हूँ, लेकिन सीता माता ने मना किया और बोले कि मेरे प्रभु श्री राम ही मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। नंबर 7, माना जाता है कि रावण के बेटे मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को भय से अवगत कराने के लिए मायावी माता सीता की रचना करी थी और उसे अपने रथ में बिठा लिया था। युद्ध के दौरान उसने मायावी सीता के बाल पकड़कर उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर पूरी वानर सेना शोकाकुल हो उठी, लेकिन अंत में विभीषण ने बताया कि ये असली माता सीता नहीं है। नंबर 8, जब सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी तो उस समय वह गर्भवती थी। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया वैसे ही अग्निदेव प्रकट हो गए और माता सीता को अपने हाथों में उठा लिया और प्रभु श्री राम के सामने ले आए और बोले कि माता सीता हर प्रकार से पवित्र है। नंबर 9, जब ऋषि वाल्मीकि सीता माता को लेकर प्रभु श्री राम की सभा में आए तो श्री राम ने माता सीता से अपनी पवित्रता प्रकट करने को कहा। तब सीता माता ने बोला कि हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसा कहते ही बीच सभा में से धरती फट गई और धरती माँ बाहर आकर सीता माता को अपने साथ धरती के अंदर ले गई। ये देख प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और कुछ वर्ष बाद वो भी वैकुंठ को चले गए। नंबर 10, ये जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अंश थी जो त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। दोनों ही युग में उनका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये थे माता सीता से जुड़े कुछ रहस्य।
आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।